नमस्कार, स्टेट्स मिरर न्यूज कर्नाटक देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत किया जाता है। आइए देखते और जानते हैं आज के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शीर्ष नौकरशाहों से सुशासन और उत्तरदायी प्रशासन देने के अपने वादे को पूरा करने के लिए नई सरकार के साथ हाथ मिलाने को कहा है। मंगलवार को प्रशासन के संबंध में स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रमुख सचिवों और विभाग प्रमुखों की बैठक बुलाकर प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण स्थापित करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू करने वाले मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि सरकार अपने वादे को पूरा करने के लिए उत्सुक है। तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को घोषणा की कि वो 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव संगठन के.सी. वेणुगोपाल अन्य विपक्षी नेताओं के पास पहुंचे थे और प्रधानमंत्री द्वारा भवन का उद्घाटन करने और राष्ट्रपति के नहीं होने के बारे में अपनी आपत्ति से अवगत कराया था। भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन के एक महीने के हवा भरे मंगलवार को खाप सदस्यों, किसानों और छात्रों सहित जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग पहलवानों में शामिल हो गए। जंतर मंतर से इंडिया गेट तक कैंडल मार्च किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश भर में 90 लाख से अधिक ट्रक ड्राइवरों की समस्याओं को समझने के लिए दिल्ली से चंडीगढ़ तक ट्रक की सवारी की और कांग्रेस ने ये बात मंगलवार को बताई। अपनी अब ट्रेडमार्क वाली सफेद टी-शर्ट पहने श्री गांधी को सोमवार की रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ढाबे, सड़क के किनारे भोजनालय पर ड्राइवरों से बात करते और मंगलवार सुबह अंबाला के एक गुरुद्वारे में प्रार्थना करते हुए देखा गया। कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने के कदम से काला धन जमा करने वालों को सुविधा होगी और नोटबंदी के कवायद पर एक श्वेत पत्र की अपनी मांग दोहराई गई। हम एक श्वेत पत्र की मांग करते हैं कि 2000 रुपए की नोट क्यों पेश किए गए और कौन कह रहा था कि सारा काला धन खत्म हो जाएगा। क्यों लिया गया 2000 रुपए की नोट वापस लेने का फैसला। हम स्वतंत्र भारत में इस सबसे बड़ी लूट पर एक समग्र श्वेत पत्र की मांग करते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा। कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि अपारदर्शी निधियों द्वारा निवेश पर रोक लगाने वाले नियम को सेबी ने कमजोर आधार पर समाप्त कर दिया है और कहा है कि बाजार नियामक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को कमजोर करके खरगोशों के साथ नहीं चल सकता है और लाभकारी स्वामित्व की पहचान करने का नाटक करने वाले कुत्तों के साथ शिकार कर सकता है। अपारदर्शी टैक्स हेवन। कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह के कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, जिनके भाई DK सुरेश ने मंत्री MB पाटिल का दावा है कि श्री सिद्धरामैया सरकार के पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान शीर्ष पर रहेंगे। पूर्व मंत्री और 5 बार की विधायक UT कादर कर्नाटक की विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की पसंद है। श्री कादर ने मंगलवार को अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार को सर्वसम्मति से अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। निर्वाचित होने पर श्री कादर कर्नाटक में विधानसभा अध्यक्ष के पद पर कार्य करने वाले पहले मुस्लिम नेता होंगे। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव से एक दिन पहले मंगलवार की समाप्ति तक 9 नए विधायकों ने शपथ नहीं ली थी। उनमें से 6 JDS, 2 कांग्रेस और 1 भाजपा के विधायक है। भारतीय जनता पार्टी BJP ने हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 31 निर्वाचन क्षेत्रों पार्टी द्वारा लड़ी गई 13.8% सीटों पर जमानत खो दी है। विशेष रूप से पार्टी ने चुनाव में 66 सीटें जीती, जो कि लड़ी गई सीटों का 29.5% है। ये 2 डाटा बिंदु दिलचस्प पढ़ने के लिए बनाते हैं। जब एक साथ पढ़ते हैं तो वो कर्नाटक में विभाजन की स्थिति का संकेत देते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल के सभी राज्यों के चुनाव की तुलना में जिसमें भाजपा ने सीटों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जीता है। देखते रहिए स्टेट्स मिरर न्यूज कर्नाटक।